सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना थाने में गार्निक इन्फोटेक के संचालक विशाल पिता कृष्णा पटेल पर धोखाधड़ी की धाराओं सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। दरअसल विशाल पटेल पर यह आरोप है कि उसने महेश पिता कल सिंह और रायबाई पति महेश का फर्जी वोटर आईडी कार्ड तैयार किया है। विशाल पर आपको बता दें 420, 419 और 467 के तहत अपराध दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार करने की बात पुलिस की टीम कह रही है। गार्निक इन्फोटेक को सील भी कर दिया गया है। अब आपको इस खबर की अंदर की कहानी बताते हैं कि ये खबर कितनी गंभीर है और इस खबर पर प्रशासन के होश क्यों उड़ गए हैं। आपको पूरी घटना और पूरी वारदात के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस वारदात का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल पंधाना के वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों से नायब तहसीलदार नितिन चौहान को यह जानकारी मिली कि पंधाना के गार्निक इन्फोटेक पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद दो इस मामले में फरियादी सामने आए। उनका वोटर आईडी कार्ड लेकर पंचनामा 15 दिसंबर को बनाकर इस पूरे मामले की जांच करने के पश्चात यह बात सामने निकल कर आई कि जो वोटर आईडी कार्ड गार्निक इन्फोटेक द्वारा निकाल कर दिए गए थे वो फर्जी थे। और इस मामले को लेकर नायब तहसीलदार नितिन चौहान ने पंधाना थाने में प्रतिवेदन भी दिया, जिसके पश्चात पुलिस की जांच में भी यह बात निकल कर सामने आई और विशाल पटेल पर संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया। विशाल एक पढ़ने वाला लड़का है और गरीब घर का लड़का है। पढ़ाई को लेकर वह आगे बढ़ना चाहता था, पढ़ाई करना चाहता था। उसने गार्निक इन्फोटेक नाम से प्रिंट आउट और इंटरनेट से रिलेटेड जो काम रहते हैं उसको लेकर अपनी वहाँ पर दुकान खोल ली और दुकान खोलने के बाद वह खसरा, आय नक्शा, मूल प्रमाण पत्र, ये सब काम करने लगा और उसे कुछ वेबसाइट्स के बारे में पता लगा जिससे आसानी से नकली वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो सकता था। इस तरह की वेबसाइट पर जाकर सिर्फ एक फ़ोटो लगाकर वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो जाता था। इस पूरे क्राइम में ये इंपॉर्टेंट है, विशाल तो पढ़ाई करना चाहता था, पढ़ाई को लेकर उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसने अपराध ज़रूर किया है पर अपराध की गंभीरता उसे नहीं समझ में आई। कहीं ना कहीं वो अभी पढ़ने वाला स्टूडेंट है और अपराध कितना गंभीर है उसे अगर ये पता होता तो शायद वो 100-200 रुपए के वोटर आईडी कार्ड के चक्कर में अपना कैरियर खराब नहीं करता। विशाल ने इस मामले में बताया कि अभी तक उसने कोई बहुत ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए हैं, 10-5 वोटर आईडी कार्ड ही वह बना पाया है और उस सब वोटर आईडी कार्ड की पुलिस की टीम जांच भी करेगी। कुल मिलाकर इस मामले में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस तरह की वेबसाइट्स इस समय सिस्टम पर मौजूद हैं जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और इस तरीके की डॉक्यूमेंट जो भारत में मान्य हैं, जिनकी जगह जगह ज़रूरत पड़ती है, हर जगह केवाईसी में इनकी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के डॉक्यूमेंट बड़ी आसानी से अगर इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट से निकल रहे हैं तो यह देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आप इसकी गंभीरता का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग साइबर फ्रॉड करते हैं वो इन डॉक्यूमेंट का कितनी आसानी से यूज़ करके बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। कई बार बैंक कर्मी विश्वास में खाता खोल देते हैं, फर्जी सिम ले सकते हैं और बाहर से आए हुए लोग देश के नागरिक बन सकते हैं। मतलब कुल मिला के इनका बहुत जगह यूज़ हो सकता है। इस तरह की वेबसाइट को लेकर पहले भी देश की एजेंसियां काम करती रही हैं और इस तरह की वेबसाइट को बंद कराया गया और इस तरह की वेबसाइट लगातार और सिस्टम पर निकल कर आ रही हैं। ये लोग जो सिस्टम की कुछ खामियां हैं उसका उपयोग करके इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं और देश को परेशान करते हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं और क्राइम को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। खंडवा एसपी ने भी
इस मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले में खंडवा एसपी विवेक सिंह से हमने बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2 वोटर आईडी कार्ड की बात सामने आई है। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पंधाना थाने की टीम को यह निर्देश दिया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच करे, और उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस संबंध में कंसर्न डिपार्टमेंट्स और मंत्रालय को लिखेंगे कि इस तरीके की जो वेबसाइट हैं उन्हें बंद किया जाए, ताकि इस तरह के सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट का कहीं अपराधों में उपयोग ना हो। इसको लेकर वह डिपार्टमेंट्स को चिट्ठी भी लिखेंगे। फिलहाल इस दुकान को बंद कर दिया गया है और विशाल को जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस की टीम कह रही है, और इस मामले की गंभीरता से जांच करके आगे खुलासे करने की बात पुलिस की टीम कह रही है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव हैं और नगर परिषद के चुनाव हैं, उसके पश्चात विधानसभा चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा चुनाव आएंगे। आप इसी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर आसानी से कोई भी इस देश का नागरिक बन जाएगा तो इसका चुनाव पर भी कितना असर पड़ सकता है, और सिस्टम की कितनी बड़ी फेल्योर होगा सिस्टम के लिए कि इस तरह की चीज़ें इंटरनेट की दुनिया मौजूद हैं। हालांकि एजेंसियां और पुलिस प्रशासन इसको लेकर समय समय पर ध्यान देता रहा है, परंतु अभी भी सिस्टम पर इस तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं। इस मामले को गंभीरता से लेने की बात पुलिस प्रशासन की टीम ने कही है और आने वाले समय में इस मामले में और खुलासे होने की बात कही जा रही है।